हाय एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC बैंक परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये स्कॉलरशिप आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, भले आप अपनी स्कूलिंग में हैं 6 to 12 तक, या फिर आप कॉलेज में हैं, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। किसी भी तरह की एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। ये स्कॉलरशिप जो है वो HDFC बैंक ने निकाली है उन सभी लोगों के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं इस कोरोना पीरियड की वजह से, या फिर किसी और रीज़न की वजह से आपकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिससे आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। ये सारे डिटेल्स जो है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वो स्कॉलरशिप है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सब देख सकते हैं, ये है एजुकेशन क्राइसिस स्कॉलरशिप ECS स्कॉलरशिप, जो कि HDFC बैंक के थ्रू आपके पास आई है। इस प्रोग्राम में 6 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएंगी और कौन कौन सी हैं यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट इज योर ECS स्कॉलरशिप इन स्कूल प्रोग्राम। स्कूल प्रोग्राम्स मीन्स ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, एंड दैट इज मेरिट कम्स मीन बेस। दैट मीन्स कि आपकी जो स्कूल की रैंक होती है, आपके जो नंबर आ रहे हैं, आपकी परसेंटेज, उस पर डिपेंड करेगी कि क्या मेरिट है, उस बेस पे आपको मिलेगी। सेकेंड स्कॉलरशिप इज बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम। बियॉन्ड स्कूल प्रोग्राम इज योर अंडर ग्रेजुएशन विच इज योर कॉलेज जो आप जाते हैं, जो आपके बैचलर्स कॉलेज होते हैं वो सारे, ये भी आपकी मेरिट का मीन बेस्ड स्कॉलरशिप है। देन आपकी थर्ड है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन मीन्स योर डिप्लोमा किसी स्पेसिफिक में, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपकी किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में है तो उन लोगों के लिए दिस इज ऑल्सो मेरिट का मीन बेस। और इन तीनों ही जो आपके फिगर है, वो आपके स्कूल प्रोग्राम हो या फिर बियॉन्ड स्कूल हो या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन हो, इन तीनों के लिए ही नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तीनों ही सेम प्रोग्राम्स के लिए सेम एलिजिबिलिटी है, उनके लिए नीड बेस भी यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई है। नीड बेस मतलब आपकी फाइनेंशियल इनकम के बेस पे आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेंगी। आपकी देखी जाएगा आपका बैकग्राउंड कि आपका फाइनेंशियल आपका कितना इनकम है, या फिर आप कितना कमाते हैं, या फिर अगर आप स्कूल में है तो आपके पेरेंट्स की क्या इनकम है, ओवरऑल आपका जो है क्या सिनेरियो है, जॉब है कि नहीं है। तो आपकी नीड पे आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारे पास यहाँ पे 3 स्कॉलरशिप हैं 3 एज ग्रुप के लिए मेरिट के बेस पे, और 3 स्कॉलरशिप के है तीनों एज ग्रुप के लिए नीड के बेस पे भी। तो या तो आपकी मेरिट अच्छी हो या फिर आपकी नीड आप स्पेसिफाई कर सके। तो हम देखते हैं आपका यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है आपकी ओवरव्यू की कौन आपका यहाँ पे लेके आ रहा है। HDFC बैंक की तरफ से है, ये आपका स्कॉलरशिप का नाम है, आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपका कौन सा टाइप है, यू हैव 2 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप, मेरिट का मीन बेस एंड नीड बेस, जो हमने अभी डिस्कस किया। स्कॉलरशिप की कैटेगरी कैसी है, स्कूल प्रोग्राम, बियॉन्ड एंड प्रोफेशनल, हमने डिस्कस कर लिया है। एलिजिबिलिटी आपकी डिस्कस हो चुकी है। और ये आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है 75,000 तक की। दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट आपके एजुकेशन के लिए। इसको भरना टाइमलाइन क्या है प्लीज नोट कर लीजिए। ये मार्च से लेकर जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आप कैसे भरेंगे, ऑनलाइन बडी4 स्टडी पोर्टल पे। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम जाते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आप नोट कर लीजिए। तो आप कब तक स्कॉलरशिप भर सकते हैं, 31 जुलाई 2021 तक। तो इस डेट तक आपको स्कॉलरशिप भरनी है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो इसमें रिक्वायरमेंट होगी वो सभी आप इस डेट तक प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जब पहली स्कॉलरशिप आपकी थी स्कूल प्रोग्राम मेरिट बेस्ड, यानी कि आपकी परसेंटेज के हिसाब से, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप इंडियन स्टूडेंट होने चाहिए ऑब्वियसली, आप 6 to 12 में पढ़ने चाहिए, दैट मीन्स इट इज अ स्कूल प्रोग्राम, एंड ईदर प्राइवेट, ईदर गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड, किसी भी तरह के स्कूल में हो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड आपका प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स। अब आपको यहाँ पे 55% मार्क्स दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 55 से ऊपर है तो आपको स्कॉलरशिप 100% मिल जाएगी। इट इज मेरिट कम मीन्स पे, दैट मीन्स सब लोगों की जितनी भी एप्लीकेशन आएंगे, सबका एप्लीकेशन यहाँ पे जो है वो देखा जाएगा, और जिनकी हाईएस्ट मेरिट्स होंगी, जितने उन्हें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, उतनी मेरिट के हिसाब से मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 60% है, किसी का 80% है, और उनको मतलब 100 स्टूडेंट्स को देनी है स्कॉलरशिप, तो वो टॉप 100 स्टूडेंट्स को देंगे।
सो आपका एटलीस्ट 55% होना ही चाहिए इस पे अप्लाई करने के लिए, पर दैट इज नॉट श्योरिटी कि अगर इतना होगा तो मिलेगा ही। ओके और आप ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपकी फैमिली की जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। दैट इज द थर्ड क्राइटेरिया। ये कौन सा क्राइटेरिया? स्कूल प्रोग्राम्स के लिए, अगर आप 6 से 12 तक हैं। सेकेंड आपके पास स्कॉलरशिप जो थी वो थी स्कॉलरशिप बेस्ड बियॉन्ड स्कूल, सॉरी, तो बियॉन्ड स्कूल मीन्स योर कॉलेज, योर बैचलर्स डिग्री। तो इसके लिए आप इंडियन स्टूडेंट होने चाहिए, राइट? आप परस्यू करने चाहिए आपका BA, BCom, MA, MCom समथिंग अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी। ओके द स्टूडेंट जो परस्यू करते हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कोर्सेज 10th और 12th के बाद, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने 11th-12th नहीं की, बहुत बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं, तो अगर आपने पॉलिटेक्निक की है या फिर आपने कोई पर्टिकुलर फील्ड में डिप्लोमा किया है तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आपका सेम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने ही चाहिए एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, और आपकी फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए। थर्ड जो आपकी स्कॉलरशिप थी विच इज प्रोफेशनल एजुकेशन, दैट मीन्स आपका जो BTech, आपका MTech, BCA, MBA, इस तरह की जो प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज होते हैं, यानी कि टेक्निकल अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, आपके इस तरह के कोर्सेज जो है वो इसके अंदर आते हैं। सेम क्राइटेरिया इसके अंदर भी एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड द फैमिली इनकम जो आपकी होनी चाहिए 2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। सो ये तीनों थी आपकी मेरिट कम मीन्स बेस की। तो इन तीनों क्राइटेरिया जो आपका परसेंटेज का, फैमिली इनकम का सेम है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं उस पर। अब जो आपकी स्कॉलरशिप है विच इज नीड बेस्ड, तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है? सेम आप 6 to 12 जो है आपको होना चाहिए अगर आप स्कूल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपका जो है आपको बताना पड़ेगा कि आपको नीड है। सो दे मस्ट बी फेसिंग अ पर्सनल और प्राइमरी क्राइसिस दैट हैज अकर्ड ड्यूरिंग द पास्ट 3 years due to which they are unable to continue bearing the cost of education and are at risk of dropping out. That means आपको नीड बेस में शो करना पड़ेगा आपकी नीड गवर्नमेंट को। आपको बताना पड़ेगा कि आप कोई भी फैमिली क्राइसिस है, पिछले 3 सालों में आपका कितना इनकम आई है, आप परस्यू नहीं कर पाए, किस तरीके से आपकी सिचुएशन है फैमिली की या फिर पर्सनल सिचुएशन, आपको पूरी जो गवर्नमेंट को दिखानी पड़ेगी विद प्रूफ आपकी कितनी 3 साल में इनकम आई और जो भी सोर्सेस थे आपके, उस बेस पे आपको इसमें आपको जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसमें आपको अपनी नीड जो है वो शो करनी है उनको बेसिकली। सेम केस है अगर आप बियॉन्ड स्कूल कर रहे हैं, दैट मीन आप BA, BCom, MA, MCom कर रहे हैं, तो आपका सेम है। आपका इवन आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जैसे कि उसका एलिजिबिलिटी थी, सेम इसकी एलिजिबिलिटी है, एंड वही पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है कि आपको जो है दिखाना पड़ेगा आपकी फैमिली क्राइसिस, अपनी पर्सनल क्राइसिस जो पास्ट 3 years में हुई, जिसकी वजह से जो है अपनी एजुकेशन आप आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं। एंड द सेम अप्लाइज टू योर प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये सारी एलिजिबिलिटी थी डिफरेंट स्कॉलरशिप की। 6 स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पे हैं, सबकी एलिजिबिलिटी जो है ब्रीफ मैंने आपको डिस्कस कर दी है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी? आपको स्कॉलरशिप का अप टू मिल सकती है 75,000, दिस अप टू, यानी कि मैक्स आपको इतनी मिल सकती है। और हर एक कैटेगरी में कितनी मिल सकती है, दिस इज अ टेबल कि हर एक कैटेगरी आपको कितनी मिल सकती है। अगर आप स्कूल प्रोग्राम में है तो स्कूल प्रोग्राम में भले मेरिट कम मीन्स हो या फिर नीड बेस हो, यू कैन ओनली अवेल 35,000। आपको मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 35,000 स्कूल के केस में, यानी कि 6 से 12 तक। अगर आपका बियॉन्ड स्कूल है, बियॉन्ड स्कूल मीन्स अगर आप BA, BCom कर रहे हैं और अगर आपने डिप्लोमा वगैरह भी किया है तो आपको कितनी मिलेगी? 45,000। ओके एंड अगर आप प्रोफेशनल एजुकेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने टेक्निकल डिग्रीज की हैं, BTech, MTech, BCMC, इस तरह की डिग्रीज आपने इनरोल किया है, तो आपको मैक्सिमम मिल सकता है 75,000 तक। सेम इन योर नीड बेस एंड सेम इन योर मेरिट बेस। तो आप किस बेस पे अप्लाई कर रहे हैं उससे आपको कितनी अमाउंट मिलेगी उसमें डिफर नहीं करता। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको हमने डिस्कस किया फुलफिल करते हैं तो आप बडी फॉर स्टडी पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल लिंक जो है वो यहाँ पे है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आपको सारी डिटेल्स जो ढंग से पढ़नी है, उसके बाद आपको लॉग इन करना है विद यूजिंग द रजिस्टर्ड ID और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। जब आप लिंक पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपका लिंक दिखेगा। आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एक पासवर्ड और आपको ID मिलेगी और तब आपको उसके थ्रू जाके यहाँ पे लॉग इन करना है। दिस इज पोर्टल। उसके बाद आप क्या करना है,
आपको अपना एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन पेज खुल जाएगा और आपको स्टार्ट एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स जो है वो भरनी है, जितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भरने हैं, टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करनी है। प्रीव्यू बटन पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपने सारी डिटेल्स भरी है वो सही है कि नहीं। सब कुछ सही दिख रहा है तो आप उसको फाइनली जो है वो सबमिट कर सकते हैं। प्रीव्यू इज करेक्ट, तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये आपका पोर्टल है, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि इस लॉगिन पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इस पोर्टल पे पूरी डिटेल दी हुई है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है किसी भी तरह से रिलेटेड, तो PYQ में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी कुछ आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने को बिल्कुल रेडी हूँ। और आपका हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए ऑब्वियसली एक फोटोग्राफ एंड योर मार्कशीट। आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए 2019-2020 से। इन केस आप पास मार्कशीट नहीं है तो आप इस सेशन की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड चाहिए ऑब्वियसली आपको आइडेंटिफाई प्रूफ के लिए, अगर नहीं है तो आप वोटर ID भी सबमिट कर सकते हैं। आप पास DL है तो DL भी सबमिट कर सकते हैं। आपको करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक एडमिशन होना चाहिए। आप अगर प्रीवियस ईयर में आप कहीं पे एडमिटेड हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, आपको करंट ईयर आप कहीं पे हैं, मतलब आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, आप ऑलरेडी क्लोज में एनरोल्ड हैं और वो आपका चल रहा है, एक्टिव कोर्स है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इस प्रूफ पे आप क्या दिखा सकते हैं, कोई भी फी रिसिप्ट या फिर एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन की ID कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एनीथिंग जो प्रूफ करे कि आप अभी किसी कॉलेज में हैं एक्टिवली, वो आपको दिखाना है। देन आपका एप्लीकेशन बैंक का पासबुक और कैंसल्ड चेक आपके बैंक डिटेल्स के लिए, बिकॉज जहां पर आपको स्कॉलरशिप ट्रांसफर करेंगे तो आपको पासबुक या फिर कैंसल्ड चेक आपको दिखाना पड़ेगा। और आपका मेन चीज इनकम का प्रूफ, ऑब्वियसली आपको एक इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा जो शो करता हो कि आपकी इनकम 2.5 लाख या उससे कम है मेरिट के केस में, और या फिर आपकी इनकम कुछ और है तो आपको दिखानी पड़ेगी अपनी नीड्स एंड अपनी सारी सिचुएशंस नीड बेस के केस में। और आपका इनकम प्रूफ कहाँ से आना चाहिए, या तो ग्राम पंचायत के थ्रू या फिर काउंसलर के थ्रू या सरपंच के थ्रू साइन होना चाहिए। अगर आप सिटी में रहते हैं तो तहसीलदार, SDM, DM, CO इनके थ्रू भी हो सकता है, या फिर आप कोई एफिडेविट भी बनवा सकते हैं अपने सारे बिल्स के हिसाब से। तो ये डिटेल्स थी कि आपको मेरिट कम में क्या क्या चाहिए और अब नीड बेस में क्या क्या चाहिए। ऑलमोस्ट सबको सेम ही चाहिए। सो फोटोग्राफ, लास्ट ईयर की मार्कशीट, रेंडेटिव प्रूफ, करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ एंड आपका एप्लीकेशन बैंक का पासबुक, कैंसिल चेक और प्रूफ ऑफ फैमिली। तो इस केस में आपको इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, बिकॉज नीड बेस में आपका इनकम क्राइटेरिया नहीं है कि 2.5 लाख से कमाना चाहिए। आपकी नीड के हिसाब से कि क्या आपकी सिचुएशन है, कितने आप लोग हो, कितने कमाने वाले, कितना कमाते हैं, ऑल दोस्त थिंग। तो आपको फैमिली की क्राइसिस या पर्सनल क्राइसिस का प्रूफ देना है। आपको बताना है कि ये हमारे पास आया, इतना हमारे पास सोर्सेज हैं, इतने हम लोग हैं, इतना कमाते हैं, इतने में डिवाइड होता है। इस तरह की सिचुएशंस आपको अपनी प्रूफ के थ्रू दिखानी है, कितने आपके पास फाइनेंशियल कितना स्टेबिलिटी है या नहीं है, तो वो सारी चीज आपको दिखानी है। तो इस केस में आपको इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए अपनी क्राइसिस का, जिस बेस पे आप इस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज आपको चाहिए। आप क्राइसिस के केस पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं यहाँ पे डिटेल में दिया है। आप कौन कौन डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, अगर किसी की डेथ हो गई है वो क्राइसिस है तो आप डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं पर्सन का। अगर आपकी जॉब चली गई है किसी वजह से तो आप ऑर्गेनाइजेशन का लेटर लगा सकते हैं जिसमें बताया गया है कि आपकी जॉब नहीं है आपके पास। या फिर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड थे, यानी कि आप खुद का बिजनेस करते थे और वो नहीं चला, फेल हो गया, तो आपको एक नोटरी बनवानी पड़ेगी जिसमें लिखा होगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे और आपका वो बिजनेस नहीं चला। या फिर आपका कोई मेडिकल में क्रिटिकल इलनेस में काफी खर्चा हो गया है और इसकी वजह से आपकी क्राइसिस आ गई है, तो आपको मेडिकल रिपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन के साथ डॉक्टर की सब कुछ उनको अटैच करना पड़ेगा। या फिर अगर आप कोविड-19 अफेक्टेड थे, आपको कोविड-19 हो गया था, तो आपको उसकी टेस्ट रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करता है कि पर्सन को कोविड-19 हुआ था वो सब अटैच करना पड़ेगा। या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आपके एरिया में हो गया था तो आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज का, जो बताएगा कि पर्सन जो है उसको नेचुरल डिजास्टर की वजह से काफी इफेक्ट पड़ा है। तो ये आपके क्राइसिस हैं सारे, जिसके होने की वजह से होंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ओके, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं आपको बताया कि आप सब लोग अप्लाई करेंगे। अगर आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो सब लोग अप्लाई करेंगे। मतलब ये नहीं कि सबको मिल जाएगा, दैट इज द मिनिमम, कितना आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इतनी परसेंटेज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए।
सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बेस ऑफ एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल नीड। तो अगर आप मेरिट बेस में कर रहे हैं तो सिलेक्शन होगा आपकी मेरिट के हिसाब से, जितने भी स्टूडेंट्स को उन्हें स्कॉलरशिप देनी होगी, या फिर अगर फाइनेंशियल नीड है तो कितनी नीड है आपको, कितनी ज्यादा आपकी नीड है उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज होगा टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू होगा जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन फाइनलाइज किया जाएगा। तो पहले शॉर्टलिस्टिंग एप्लीकेशन होगा, देन आपको इंटरव्यू के थ्रू भी जाना पड़ेगा। ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया था। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे इनको इस ईमेल आईडी पे आप इसको मेल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी अगर आपको नहीं मिलती इस मेन पेज पे, यहाँ पे बेसिकली सारी डिटेल दी गई है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं। स्टिल आपको कुछ अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो आप यहाँ पे इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप काफी अच्छी है। अगर आपको किसी भी मेरिट बेस्ड या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की जरूरत है, अगर आप कोविड की वजह से आपको कोई इम्पैक्ट पड़ा है तो प्लीज इस अप्लाई कीजिए। आपको स्कॉलरशिप मिलने के काफी हाई चांसेस हैं, क्योंकि इसमें काफी सारी सीट्स होंगी और 3 महीने तक की एलिजिबिलिटी है। तो अभी तो अप्रैल ही हुआ है, आप जुलाई एंड तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लीज इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हाय एवरीवन, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपके लिए बेनिफिशियल थी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आप मेरी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन प्रेस